नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। इस विचार को माध्यम बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय थोड़ा विवादास्पद और असामान्य हो सकता है। पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम उनसे संबंध तोड़ लें या उनकी उपेक्षा करें, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। परिचय: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके जीवन में पड़ोसी और रिश्तेदारों का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि अति सामीप्यता भी हानिकारक हो सकती है। आज हम इस विचार पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों कुछ मामलों में पड़ोसी और रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बनाए रखना हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। जब हम हर छोटे बड़े कार्य के लिए अपने पड़ोसी या रिश्तेदारों पर निर्भर होते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता कम होती है। आत्मनिर्भरता न केवल हमें आत्मविश्वास देती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के निर्णयों को स्वायत्तता से लेने की क्षमता भी प्रदान करती है। उदाहरण मान लीजिए, आपके किसी महत्वपूर्ण निर्णय में पड़ोसी या रिश्तेदार हस्तक्षेप करते हैं और आप उनके सुझावों पर ही निर्भर हो जाते हैं। इस स्थिति में आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को पीछे छोड़ देते हैं। तनाव और विवादों से बचाव। अक्सर रिश्तों में नजदीकी बढ़ने से विवाद और तनाव बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में जब अत्यधिक हस्तक्षेप होता है, तो विवाह की संभावना अधिक होती है। उदाहरण: परिवार के किसी उत्सव या समारोह में अक्सर यह देखा जाता है कि रिश्तेदारों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाते हैं। इन विवादों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ी दूरी बनाए रखना। मानसिक शांति और संतुलन। मानसिक शांति और संतुलन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम पड़ोसी और रिश्तेदारों के अत्यधिक हस्तक्षेप से दूर रहते हैं, तो हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। उदाहरण: अक्सर देखा जाता है कि रिश्तेदारों के साथ लगातार संपर्क में रहने से हम अपने व्यक्तिगत जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों का आनंद नहीं ले पाते हैं। निजता का सम्मान। निजता का सम्मान हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने जीवन में निजता का सम्मान करते हैं, तो हमें अपने और अपने परिवार के लिए आवश्यक समय और स्थान मिलता है। पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखना हमें अपनी निजता का सम्मान करने में मदद करता है। उदाहरण: एक परिवार की निजता का सम्मान करना उनके आपसी संबंधों को मजबूत बनाता है और उनके बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का अर्थ है अपने ज्ञान, कौशल और प्रतिभाओं को निखार। जब हम अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। पड़ोसी और रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बनाए रखना हमें इस विकास में सहायक हो सकता है। उदाहरण: यदि आप किसी विशेष कौशल को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको समय और एकांत की आवश्यकता होती है। पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखने से आप इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। आधुनिक समाज में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण गुण बन गया है। यदि हम हमेशा अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता कमजोर पड़ सकती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम होता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन में कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से कर सकता है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ अत्यधिक निकटता कभी कभी हमारी व्यक्तिगत गोपनीयता में हस्तक्षेप कर सकती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें वह निजी रखना चाहता है। यदि हम अपने जीवन के हर पहलू को अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ साझा करते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत गोपनीयता में कमी आ सकती है। यह हमारी मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकता है। कई बार पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। उनके बीच की छोटी मोटी गलत या मतभेद तनाव का कारण बन सकते हैं। इन तनाव से बचने के लिए कुछ लोग पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। यह दूरी उन्हें मानसिक शांति प्रदान कर सकती है और उनके जीवन को अधिक संतुलित बना सकती है। अपने जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त करना हर व्यक्ति का स्वप्न होता है।
जब हम अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बहुत अधिक जुड़े होते हैं तो हमारे निर्णयों और कार्यों पर उनका प्रभाव पड़ सकता है। अपने निर्णय स्वयं लेने और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता हमें आत्मसंतोष और खुशी प्रदान कर सकती है। पारंपरिक समाज और रिश्तों का महत्व। हमारा समाज पारंपरिक रूप से रिश्तों पर आधारित रहा है। भारतीय समाज में परिवार और रिश्तेदारों को अत्यंत महत्व दिया जाता है। रिश्तेदारों के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। वे हमारी खुशियों और दुखों में हमारे साथ होते हैं, हमें सहारा देते हैं और हमारे जीवन को संवारते हैं। पड़ोसी भी हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे हमारे सबसे निकट के सहयोगी होते हैं और हमें सामाजिक सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। बदलते समाज में रिश्तों की परिभाषा। लेकिन समय के साथ साथ समाज में बदलाव आ रहा है। जीवन शैली में परिवर्तन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और मानसिक स्वतंत्रता की चाहत ने रिश्तों की परिभाषा को भी बदल दिया है। आजकल लोग अधिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत गोपनीयता की ओर ध्यान दे रहे हैं। वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेना चाहते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। रिश्तों में संघर्ष और समस्याएं। रिश्तों में टकराव और समस्याएं सामान्य बात है। जब भी हम किसी के साथ निकटता से जुड़े होते हैं तो मतभेद और संघर्ष होना स्वाभाविक है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भी ऐसा होता है। उनके विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण हमारे जीवन में टकराव का कार्य बन सकते हैं। ऐसी स्थितियों में रिश्तों में तनाव बढ़ता है और हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का महत्व हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। हम सभी एक निजी जीवन जीना चाहते हैं जिसमें हमारी अपनी पसंद नापसंद, निर्णय और सोच हो। जब पड़ोसी और रिश्तेदार हमारे व्यक्तिगत जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं तो हमें असुविधा महसूस होती है। इससे बचने के लिए कई बार हमें उनसे दूरी बनानी पड़ती है। मानसिक शांति और आत्मविकास। मानसिक शांति और आत्मविकास के लिए भी हमें कभी कभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूरी बनानी पड़ती है। जब हम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होती है। बाहरी हस्तक्षेप और दबाव हमारे आत्मविकास की राह में बाधा बन सकते हैं। इसलिए अपने मानसिक और आत्मविकास के लिए हमें कुछ समय अकेले रहकर खुद पर काम करना चाहिए। अनावश्यक विवादों से बचाव। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अधिक निकटता हमें अनावश्यक विवादों में उलझा सकती है। उनके विचारों, मान्यताओं और व्यक्तिगत हितों के कारण हमारे जीवन में कई बार तनाव और असहमति उत्पन्न होती है। अनावश्यक विवादों से बचने के लिए हमें उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इससे हमारा मान संतुलन बना रहता है और हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम अपने कार्यों और निर्णयों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखने से हमें आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है। हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। इससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हम जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक वातावरण। पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि इससे हम एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक वातावरण बनाए रख सकते हैं। जब हम अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाए रखने से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। संबंधों में संतुलन। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि हम रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। यह कहना उचित नहीं होगा कि हमें सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूरी बनानी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कौन से रिश्ते हमारे लिए सकारात्मक हैं और कौन से नकारात्मक। हमें उन रिश्तों को बनाए रखना चाहिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक और सहयोगी हो, जबकि नकारात्मक और तनावपूर्ण रिश्तों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अंत में यह कहना उचित होगा कि पड़ोसी और रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखने का विचार हमारे मानसिक शांति, आत्मविकास, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमें रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन से रिश्ते हमारे लिए सही हैं और कौन से नहीं। इस प्रकार हम अपने जीवन को खुशहाल और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।